बंध संवर निर्जरा, तत्वार्थी ये भूतार्थ से जाने हुए सम्यक है। भूतार्थ से जाने हुए जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, ये नव तत्व ही सम्यक दर्शन है। जो पश्यति अपाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम। विद्वत रत्न पंडित श्री हिम्मतभाई जेठालाल शाह द्वारा विरचित श्री समय सारजीनी स्तुति। संसारी जीवना भाव मरणो टाळवा करुणा करी सरिता वहावी सुधातणी प्रभुवीर ते संजीवनी शोषाति देखी सरितने करुणा विना हृदये करी मुनिकुंद संजीवनी समय प्रावृत तणे भाजन भरी कुंद कुंद रचो शास्त्र साथिया अमृते पुर्या ग्रंथाधिराज तारामा भावो ब्रह्मांडना भर्या अहो वाणी तारी प्रशम रस भावे नितरती मुमुक्षुने पाते अमृत रस अंजलि भरी भरी अनादिनी मूर्छा विशतणी त्वराथी उतरती विभावेथी थंभी स्वरूप भळी दौड़े परिणति तू छे निश्चय ग्रंथ भांग सगळा व्यवहारना भेदवा तू प्रज्ञाक्षिणी ज्ञानने उदयनी संधि सहु छेदवा साथी साधकनो तो भानु जगनो संदेश महावीरनो विसामो भवक्लांतना हृदयनो तू पंथ मुक्ति तरणो
सूणे तने रसनिबंध शिथिल थाय जाने तने हृदय ज्ञानी तणा जणाय तू रुचतां जगतनी रुचियाळ से सो तू रिझता सकल ज्ञायक देव रीजे बनाओ पत्र कुंदनना रत्नोना अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रोना अंकाए मूल्यना कदी तथापि कहान वाणीना अंकाए मूल्यना कदी। णमो अर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आर्याडं णमो वज्रायाडं णमो लोहे सव्यसाहुडं मंगलम भगवानु वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे धुवममलमणुवं गतिपत्ते उच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। परमागम समय सार। कल 35वां कलश हमने पढ़ा था, जिसमें आचार्य ने समस्त लोक को आमंत्रित किया था, समस्त लोक का आह्वान किया था कि हे समस्त जीवों, सभी एक साथ लोक पर्यंत उछलते हुए उस शांत रस में निमग्न हो जाओ।
उसमें डूब जाओ। कैसा हुआ है शांत रस, जो कि ज्ञान सागर है, ज्ञान का सागर आत्मा, वह सर्वांग प्रकट हुआ है। विभ्रम रूपी चादर को समूलतः नष्ट करके वह प्रकट हुआ है। ऐसा इस प्रत्यक्ष गोचर उस आत्मा में, उस शांत रस में समस्त जीव एक साथ सर्वांग पूरी तरह से निमग्न हो जाओ। ऐसा आह्वान आचार्य अमृतचंद स्वामी ने 32वें कलश में किया था। अब यहाँ से हमें ये 5 गाथाओं का समूह है, गाथा 39 से लेकर 43, ये हमें पढ़ना है। अमृतचंद आचार्य की आत्मख्याति टीका की दृष्टि से यहाँ जीवाजीव अधिकार प्रारंभ होता है, और जयसेन स्वामी की दृष्टि से ये अजीब अधिकार प्रारंभ हो रहा है। कल बताया था कि अधिकार तो ये नाम इसका प्रचलन में आ गया। अमृतचंद स्वामी ने तो अंक कहा है, प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक, और चूंकि उन्होंने समय सार को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया, उस दृष्टि से अंक नाम ठीक भी लगता है, क्योंकि नाटकों का विभाजन अंकों में होता है नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार। थोड़ी सी आज हम इस बात पर चर्चा करते हैं थोड़ी देर के लिए कि वो कौन सी बातें थी जिस कारण से अमृतचंद स्वामी ने इसकी नाटक के रूप में परिकल्पना की। उन बातों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नाटक के लिए जरूरी है पात्र। नाटक में एक तो अभिनय होता है और दृश्य भी बदलते हैं, उनमें संवाद होता है, द्वंद्व होता है, संघर्ष होता है और फलागम होता है। ये कुछ एक चीजें होनी चाहिए नाटक में। वैसे तो नाटकीय विधान बहुत बड़ा है ना। भरत मुनि का पूरा नाट्य शास्त्र है, आज से लगभग 2000 साल पहले का, जिसे पंचम वेद कहा जाता है। नाट्य शास्त्र पे बहुत काव्य शास्त्रीय बहुत ग्रंथ लिखे गए, हमारे जैनाचार्यों ने भी लिखे हैं, जैन विद्वानों ने भी लिखे हैं। एक नाट्य दर्पण ग्रंथ है हमारे जैन विद्वान रामचंद्र गुणचंद्र का। खैर, तो उन्होंने सबसे जो महत्वपूर्ण बात है यह समय सार में कि जो एक द्वंद्व है, आचार्य जो कहना चाहते हैं उसके विरुद्ध आचार्य ने जो दूसरी मान्यता खड़ी की, और उनमें आपस में एक जो प्रश्नोत्तर दिखाया गया, संघर्ष दिखाया गया, एक जो क्या कहना चाहिए प्रश्न उत्तर, ये वैचारिक द्वंद्व जो दिखाया गया, ये द्वंद्व सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिसने शायद अमृतचंद आचार्य को इसे नाटक के रूप में देखने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि समय सार में जो भी बात उपस्थित करते हैं आचार्य, जो भी बिंदु सामने लाते हैं, उसके विरुद्ध जो विचारधारा है उसको भी सामने रखते हैं, है ना। तो ये जो नाटक में नाटकीयता होती है, क्योंकि नाटक में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है नायक की, और उसी के समानांतर दूसरे की भूमिका रहती है जिसे प्रतिनायक बोलते हैं, जिसे खलनायक बोलते हैं। तो यही 2 मुख्य पार्टी होती है, बाकी तो इन्हीं के सहयोगी होते हैं और छोटी छोटी चीजें होती हैं। और इन्हीं को ही मतलब नायक जो होता है उसे फल की प्राप्ति होती है, और प्रतिनायक होता है उसको फल की प्राप्ति में बाधा पैदा करता है, और फिर अंततः नायक प्रतिनायक को जीत लेता है और उसे फल की प्राप्ति हो जाती है। तो ये जो वैचारिक संघर्ष दिखाया है इस समय सार में, संभवतः अमृतचंद आचार्य को यही सबसे बड़ा आधार मिला कि उन्होंने इसे नाटक के रूप में देखा। अब आचार्य यहाँ प्रथम अंक प्रारंभ करते हैं अमृतचंद स्वामी की दृष्टि से। अंक की भाषा में कहें तो ये सबसे पहला अंक है जीवाजीव, जीवाजीव प्ररूपक, ये प्रथम अंक, जिसे हम सरलता से बोलें तो जीवाजीव अधिकार कहते हैं। अब
एक एक अंक आता है। पहले जीवाजीव ये अधिकार आएगा, वो अधिकार जुबा पे चढ़ा हुआ है तो वही बोलूंगा। जीवाजीव अधिकार ये पहला अंक आएगा, फिर कर्ता कर्म अधिकार ये दूसरा अंक, फिर पुण्य पाप अंक, फिर ऐसे पुण्य पाप के प्ररूपक, फिर आश्रव, फिर संवर, फिर निर्जरा, फिर बंध, फिर मोक्ष, और सबसे अंत में आएगा सर्व विशुद्ध ज्ञान। अब ये जो अधिकारों का बंटवारा है, थोड़ा सा हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। 13वीं गाथा जो है जिसमें लिखा भूदत्थेढ़ा विगदा जीवा जीवाय पुण्य पावं च आसव संवर निज्जर बंधो मोक्षो या सम्मतम। इस 13वीं गाथा में इन 9 के नाम गिनाए गए कि भूतार्थ के द्वारा जाने गए, भूदत्थेढ़ा विगदा, भूतार्थ से जाने गए, जीवा जीवा, जीव अजीव, पुण्य पावम, पुण्य पापम च, ठीक है 4 हो गए, जीव अजीव पुण्य पाप, आसव संवर निर्जर, आश्रव संवर निर्जरा, बंधो मोक्षो या सम्मतम, बंध और मोक्ष ये सम्यक तो है। क्या मतलब हुआ कि आचार्य ने 13वीं गाथा में जिन 9 तत्वों को गिनाया, तो उसी 9 तत्वों का क्रमशः आचार्य ने उसी क्रम से वर्णन किया है। सबसे पहले जीव अजीव का, फिर पुण्य पाप का, फिर आश्रव का, फिर संवर का, फिर निर्जरा का, फिर बंध का, फिर मोक्ष का। यहाँ किसी को ये लग सकता है कि हमने जो क्रम पढ़े हैं उसमें थोड़ा अलग है। 7 तत्व जब हम पढ़ते हैं तो जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये 7 तत्व पढ़ते हैं। 9 भी पढ़ते हैं तो जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप, इस रूप में पढ़ते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने भी लिया है। तो फिर ये जो समय सार में क्रम है, समय सार में ये क्रम क्यों है? तो इस क्रम का कारण हमने अपने कानों से सुना है, इसलिए मैं बताता हूं कि इसमें चूंकि कुंद आचार्य को नाटक के रूप में प्रस्तुत करना था, और नाटक में महत्वपूर्ण रहता है संघर्ष, और संघर्ष में कम से कम 2 चीजें चाहिए। एक व्यक्ति में तो संघर्ष हो नहीं सकता, कम से कम 2 कैरेक्टर चाहिए, 2 सत्ताएं चाहिए जब उनमें संघर्ष होता है ना। 2 से अधिक हो तो फिर और अलग बात है, लेकिन लड़ाई के लिए, संघर्ष के लिए कम से कम 2 तो चाहिए ना। तो यहाँ चूंकि एक एक अधिकार में उन्हें संघर्ष दिखाना था, इसलिए उन्होंने ये क्रम रखा कि 9 है चूंकि, तो जीव, जीव के अपोजिट क्या है? अजीव। पुण्य के अपोजिट क्या है? पाप। तो ये क्रम इसलिए लिया। आश्रव का अपोजिट क्या है? संवर, है ना, क्योंकि आश्रव यानी कर्मों का आना और संवर यानी कर्मों का रुकना, इसलिए उन्होंने आश्रव के बाद संवर लिया। और बंध का अपोजिट क्या है? मोक्ष। अब ये निर्जरा है, इसकी किसी के साथ जोड़ी नहीं बनती, तो आश्रव संवर का जोड़ा, बंध मोक्ष का जोड़ा, हम दोनों के बीच में फिर निर्जरा रखी। तो ऐसा कारण बताते हैं, लेकिन हकीकत में ये केवल एक बात है, ऐसा कुछ कारण है नहीं। क्यों? क्योंकि जो प्राचीन शास्त्र हैं जहां 9 पदार्थ या 9 तत्व बताए गए हैं, सब जगह यही क्रम है। चाहे समय सार में हो, समय सार के इतर जाएं तो वहां भी यही क्रम है ना। मूलाचार में भी यही क्रम है, यानी कुंद देव के समय के, है ना, उतने प्राचीन जो भी शास्त्र हैं तत्वार सूत्र के पहले तक, उन सब में 9 तत्व मिलते हैं, और 9 में भी यही क्रम है। अब यही गाथा मूलाचार में है। अब मूलाचार में तो कोई ऐसा संघर्ष नहीं दिखाना है ना, मूलाचार में तो कोई नाटकीयता नहीं दिखानी है ना, लेकिन वहां भी यही क्रम है। यहाँ जो 13वीं गाथा है मूलाचार में भी है। गाथा नंबर मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन से नंबर की गाथा है, याद थी मुझे, पहले ही भाग में है, 513 नंबर की गाथा होनी चाहिए शायद, 503 513 ऐसी कुछ। उसमें यही गाथा बिल्कुल, भूदत्थेढ़ा विगदा
जीवा जीवा या पुण्य पावम च आसव संबर निज्जर बंधो मुखो या सम्मतम। भगवती आराधना में भी यही क्रम है। इससे एक बात तो निकलती है कि यहाँ 9 तत्व का जो समय सार में क्रम है, उसका कारण ऐसा नहीं है कि आचार्य को कोई नाटकीयता दिखानी थी, संघर्ष दिखाना था पुण्य पाप का। तो यही क्रम है प्राचीन का। अब ये क्रम क्यों है, तो उसमें कोई कारण बना लो तो बना लो, लेकिन नाटकीयता वाला कारण तो नहीं है ना। एक बात। दूसरी बात, जो यहाँ अब नाटक के रूप में आने वाला है, तो इसकी थोड़ी सी थीम समझे हम कि कैसे नाटक होता है। कि यहाँ लिखते हैं अमृत चंदाचार्य, आप शुरू में ही देखो, बिल्कुल जब ये अध्याय शुरू होता है जीवा जीवाधिकार, तो पहला ही वाक्य क्या लिखा है? पहला ही वाक्य लिखा है अथ जीवा जीवे, दिखाई दे रहा है, अथ जीवा जीवे की भूतो प्रविशतः। क्या मतलब? अब जीव और अजीव एक होकर प्रवेश करते हैं, एकीभूत होकर प्रवेश करते हैं। अब ये नाटक की भाषा है, क्योंकि नाटक में एक मंच होता है और मंच पे पात्र आते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि ऐसा कई बार होता है कि एक व्यक्ति 2 का रोल करता है, और कई बार ऐसा होता है 2 व्यक्ति मिलके 1 का रोल करते हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे होता है? ऐसा तो कभी हमने देखा नहीं कि 2 व्यक्ति मिलके 1 का रोल करते हो। ऐसा करते हैं कि यद्यपि जीव और अजीव ये दोनों अलग अलग हैं, ये एक नहीं है, लेकिन ये मंच पर आकर ऐसी एक्टिंग दिखाते हैं कि सामने वाले को ये भ्रम हो जाए कि ये दोनों एक है, लेकिन ये हकीकत में दोनों एक नहीं होते। दोनों एक दिखते हैं, दोनों एक बनकर भ्रम पैदा करते हैं, नाटक दिखाते हैं, अनेक अनेक दशाएं दिखाते हैं, लेकिन वस्तुतः ये दोनों एक नहीं होते। इसके लिए हमें थोड़ा पुराने समय में जाना पड़ेगा, जब नाटक होते थे। जैसे मंच पे कई बार देखा होगा आपने, हाथी लाना हो, घोड़ा लाना हो, तो असल का हाथी और घोड़ा तो ला नहीं सकते, कि ला सकते हैं? मुसीबत हो जाए। तो क्या करते थे कि हाथी या घोड़े की बहुत बड़ी ड्रेस होती थी, है ना, बहुत बड़ा कपड़ा सा उसमें, लेकिन अब उस कपड़े को ओढ़े कौन इतने बड़े? अब घोड़े के उस कॉस्ट्यूम को ओढ़े कैसे? तो पता चले भीतर 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, और एक वो पूरा ढांचा सा है, और 2 व्यक्ति उसमें लगे हुए हैं, और ऊपर से कपड़ा पड़ा हुआ है, तो बिल्कुल हाथी सा दिखता है। अब उसमें एक जीव दिखाई दे रहा है, एक हाथी, लेकिन है कितने उसमें? 2 व्यक्ति उसमें एक्टिंग कर रहे हैं। कोई पूछेगा कितने जीव हैं? बोले एक ही है, लेकिन एक नहीं है, 2 है ना। तो ऐसा समझ लो, दृष्टांत है। तो कहने का आशय ये है कि ऐसे ही जीव और अजीव ये 2 पात्र हैं, लेकिन ये दोनों एक होकर मंच पर प्रवेश कर रहे हैं। लिखा ना, देखो, अथ जीवा अजीव, है ना, जीवा जीवावे की भूतो भूतौ प्रविशितः, दोनों एक ही भूत होकर प्रवेश करते हैं, ठीक है ना। अब एक ही भूत होकर जब प्रवेश करेंगे तो आपको भ्रम होगा कि ये दोनों एक हैं, लेकिन जब अंक समाप्त होगा, 68वीं गाथा में जब जीवा जीव अधिकार पूरा होगा, तो वहां फिर आचार्य अमृतचंद स्वामी टिप्पणी करेंगे कि इस तरह सम्यक दृष्टि ज्ञानी दोनों को पहचान लेता है कि ये दोनों एक नहीं है, बल्कि जीव और अजीव दोनों अलग अलग हैं। और जब ऐसा ज्ञानी पहचान लेता है, तो फिर वह दोनों अपने असली रूप में प्रकट हो जाते हैं, अलग अलग रूप में, और फिर वो मंच से चले जाते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसा विधान है, ऐसी हर एक उसमें होता है। कर्ता कर्म अधिकार आएगा, तो कर्ता कर्म अधिकार में भी ऐसा होता है कि कर्ता और कर्म, मतलब 2 द्रव्य अपने भिन्न भिन्न कार्यों के करता है। जीव अपने भावों का करता है, अजीव अपने भाव का करता है, लेकिन दोनों फिर से एक बार एक ही कॉस्ट्यूम में आएंगे, एक ही वेशभूषा में, एक रूप बनाकर आएंगे और विविध प्रकार के खेल दिखाएंगे।
और जब कर्ता कर्म अधिकार पूरा होगा, है ना, 144वीं गाथा में, तो फिर जाके 143 गाथा, है ना, तो वहां जाकर फिर अमृतचंद आचार्य टिप्पणी करते हैं कि अब यहाँ पर दोनों को पहचान लिया गया, और इस तरह 144 गाथा के बाद, है ना, सम्यक दृष्टि पहचान लेता है, तो फिर वो दोनों असली रूप में आ जाते हैं और मंच से विदा हो जाते हैं। ठीक है, फिर पुण्य पाप अधिकार आएगा। तो पुण्य पाप चूंकि दोनों एक है, पुण्य, अभी तो मामला अलग अलग था, जीव अजीव दोनों भिन्न भिन्न थे, अब पुण्य पाप दोनों एक है, लेकिन वह भ्रम पैदा करता है कि दोनों अलग अलग है। तो एक पात्र आएगा, अभी दो पात्र आ रहे थे मंच पे, फिर एक पात्र आएगा, और अब देखो एक ऐसी एक्टिंग होती है, आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति होता है लेकिन दो व्यक्तियों के रोल एक साथ करता है। कैसे पता चले? आगे तरफ उसने ऐसा मेकअप किया है कि आगे तरफ से दिखे वो पुरुष, और पीछे इस तरह से मेकअप किया है कि पीछे से दिखे महिला। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब एक लाइन पुरुष की बोलेगा और एकदम पलटेगा, और एक लाइन महिला की बोलेगा। देखे आपने इस तरह की? तो ऐसी जो एक्टिंग होती है कि होता अकेला व्यक्ति है, लेकिन वो अनेक तरह से दो रोल करता है, और ये भ्रम पैदा करने की कोशिश करता है कि दो व्यक्ति हैं, जबकि वो होता अकेला ही। समझ में आया ना? एकल अभिनय होता ना, एकल अभिनय सुना है आपने नाम? एकल अभिनय, कि एक ही व्यक्ति अभिनय करता है ना? तो वो ऐसे करता है ना? मैंने एक ऐसा नाटक देखा था विनीत भाई साहब, जवाहर कला केंद्र में, कि पूरे नाटक में वो अकेला ही था, और उस नाटक का नाम था सफर, है ना? तो ऐसे ही यहाँ एक व्यक्ति आता है, और वह दो तरह से वेश इस तरह से बनाता है कि भ्रम होता है कि ये दो हैं, लेकिन अंत में ज्ञानी पहचान लेता है कि वो एक ही है। ऐसे ही कर्म ही पुण्य पाप के रूप में दो रूप में दिखाई देता है ना? फिर अंत में ज्ञानी पहचान लेता है कि पुण्य हो चाहे पाप, ये दोनों ही कर्म है, दोनों ही है ना? ठीक है, तो इस तरह से वो पहचान जाता है, तो फिर मंच से पुण्य पाप भी चला जाता है। बस ऐसे ये नाटक की एक छोटी सी कल्पना है, हालांकि बड़ी कठिन कल्पना है, ऐसा समय सार नाटक के रूप में कभी खेला नहीं गया, और यदि ऐसे खेले जाने की कुछ सरल सी व्यवस्था होती तो अब तक हम हजारों बार खेल चुके होते। भाई साहब खेल चुके होते कि नहीं? लेकिन खेला नहीं गया, क्योंकि इसमें नाटकीय तत्व देखना अमृतचंद स्वामी की बड़ी कठिन सी कल्पना है ना? क्योंकि नाटक में पात्र होने चाहिए, लेकिन उन्होंने समय सार को नाटक नहीं कहा, उन्होंने समय सार को समझाने के लिए नाटक के रूप में प्रेजेंट किया, कहा अपनी टीका को प्रेजेंट किया। समझ में आया ना? खैर जो भी है, तो ये एक समय सार की थीम है। अब होता क्या है, बहुत मार्मिक बात, कि मंच पे हर एक अंक में पहले जीव अजीब मंच पर आए, फिर चले गए, कर्ता कर्म मंच पर आए, चले गए, पुण्य पाप मंच पर आए, चला गया, आश्रव मंच पर आया, चला गया, ऐसे चलते जाओ, और मोक्ष अधिकार में वह जीव मोक्ष का स्वांग रखकर आता है, और वो भी मंच से चला जाता है। लेकिन अंत में जो अध्याय है, जिसे हम कहते हैं सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, इस सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में सर्व विशुद्ध ज्ञान, ये सर्व विशुद्ध ज्ञान कौन है? सर्व विशुद्ध ज्ञान मतलब समझ लो ज्ञायक, भगवान आत्मा, दृष्टि का विषय, वो मंच पर आता है। तो वो भी एक अंक है, और जीवाजीव अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, पुण्य पाप अधिकार, आश्रव, संबंध, निर्जरा, बंध, मोक्ष, ये भी सब अधिकार हैं, ये भी अंक हैं, ये भी एक दृश्य है। लेकिन सर्व शुद्ध ज्ञान वाला जो अंक है, अधिकार, वो बाकी सबसे अलग है। किस अर्थ में अलग है? वो इस अर्थ में अलग है कि सभी अंकों में वो पात्र मंच पर आता है और चला जाता है,
लेकिन सर्वशुद्ध ज्ञान जब मंच पर प्रवेश करता है तो वह मंच से जाता नहीं है। नहीं आई बात आपको समझ में? यानी आचार्य अमृतचंद स्वामी जब सर्वशुद्ध ज्ञान को प्रवेश कराते हैं मंच पर तो उसको विदा नहीं करते। क्यों विदा नहीं करते? क्योंकि सर्वशुद्ध ज्ञान मतलब भगवान आत्मा, उसे विदा नहीं करना है, उसे परिणति में स्थापित करना है, उसका वेलकम तो करना है, उसकी फेयरवेल नहीं करनी। समझ में आया? उसे परिणति में विराजमान तो करना है लेकिन उसका विस्थापन नहीं करना है ना। उसे अत्र है ना, अत्र अवतर अवतर है ना है? ये तो करना है लेकिन वो नहीं करना जो अंत में विसर्जन करते हैं बिन जाने व जान के। यही कारण है कि सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में आप जाएंगे तो वहां उन्होंने उसे विदा नहीं किया मंच से। बाकी हर एक अधिकार में पात्र अंत में जाके मंच से विदा कर देते हैं अमृतचंद स्वामी, और जब सर्वशुद्ध अंत में आया तो मंच से उसे विदा नहीं किया। बोले ऐसे ही विदा कर देंगे तो फिर रखेंगे क्या? समझ में आया? तो सर्वशुद्ध मतलब ज्ञायक भगवान आत्मा, कहते इसे परिणति में विराजमान करो, ये कभी विदा नहीं होना चाहिए। ये विदा के लिए नहीं है, ये अनंत 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 पने इसे परिणति में स्वीकार करने के लिए सर्वशुद्ध ज्ञान आचार्य कुंद कुंद ने बतलाया है, ऐसा अभिप्राय है। ठीक है, तो मेरे समझ से समय सार को नाटक के रूप में किस तरह रिप्रेजेंट किया अमृतचंद स्वामी ने, इस बात को आप जरूर थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए। और वो कल तो बताया ही था कि ये सूत्रधार जब कहता है कि आओ आओ सब लोग इसमें स्नान करो, तो वो भी सूत्रधार का वाक्य है। दूसरी कल्पना क्या है पंडित जयचंद जी छावड़ा की, कि 38 गाथा पढ़ के है ना कोई सम्यक दृष्टि हो गया, तो सम्यक दृष्टि बाकी सभा को कह रहा है कि अरे भाई इस ज्ञान सागर में उछलते हुए शांत रस में सब निमग्न हो जाओ। ऐसा। चलो अब देखो जरा ये 5 गाथाओं का समूह पढ़ते हैं। अब ये 5 गाथाएं, इसमें आचार्य ने जो आत्मा को नहीं जानते, और जब नहीं जानते होंगे तो निश्चित तौर पे उन्होंने आत्मा के विषय में अनेक झूठी कल्पनाएं कर रखी होंगी। तो वो कौन सी झूठी कल्पनाएं हैं है ना जो उन्होंने कर रखी हैं, वो मत यहाँ 8 मत आचार्य ने बताए हैं। देखो पढ़ते हैं गाथाएं, 5 गाथाओं का समूह है। अपाणमयाडंता मूढ़ादुपरवादिणो के जीवम अज्जवसाणम कम्मम चतः परुबेन्ति अवरे अज्जवसाणे सुतिव्यमन्दाणुभागगं जीवम मण्डन्ति तः अवरे णोकम्मं चाविजीवोति कम्मस्सुदयं जीवम अवरे कम्माणुभागमिच्छन्ति तिब्बत्तण मंदत्तण गुणे हि जो सोहवदि जीवो जीवो कम्मम उहयम दोण्णिवि खलु के जीवमिच्छन्ति अवरे संजोगेण दु कम्माणं जीवमिच्छन्ति एवं विहा बहुविहा परमप्पाणं वदन्ति दुम्मेहा तेन परमठवादी निश्चयवादी निदिष्ठा। चल अब चूंकि 5 गाथाओं का समूह है तो आपसे अलग से नहीं बुलवाता हूं मैं म्यूट करा के, है ना क्योंकि एक साथ तो आवाज आती नहीं, एक आध गाथा में तो आगे पीछे चल जाता है, लेकिन 5 गाथाओं में बहुत लंबा हो जाएगा। चलो देखते हैं, जरा अर्थ देखते हैं। अपाणम, अपाणम मतलब आत्मा को, आत्मानम, अयाणंता नहीं जानते हुए, नहीं जानने वाला, जो आत्मा को नहीं जानते, समझ में ना। अपाणम अयाणंता
अयालंता है वो माँ में आ जुड़ा हुआ है ना। आत्मा को अजानंतो नहीं जानते हुए, अपाणमयालंता आत्मा को नहीं जानते हुए, पर अपवादिणो, पर यानी पर, अप यानी आत्मा, वादिणो कहने वाले, आत्मा को नहीं जानते हुए पर को ही आत्मा कहने वाले केई मूढ़ा, कई अज्ञानी दु, तो कई मतलब कई अनेक, मूढ़ा, मूढ़ा मतलब अज्ञानी मूर्ख है ना, दु तो क्या अर्थ हुआ कि आत्मा को नहीं जानते हुए पर को ही आत्मा कहने वाले कई अज्ञानी तो जीवम अब्धवसाणम कम्मम च तापः परुम बेंति। क्या मतलब हुआ, वो जीव को अज्ञानी तो अध्यवसाणम अध्यवसान को, कम्मम चतः उसी प्रकार कर्म को, जीवम परुम्बेन्ति जीव प्ररूपित करते हैं। क्या अर्थ हुआ कि आत्मा को नहीं जानते हुए कितने ही पर को ही आत्मा कहने वाले अज्ञानी अध्यवसानों को, चतः और कम्मम कर्मों को, जीवम परुम्बेन्ति जीव प्ररूपित करते हैं। ठीक है, आपको शब्दों का अर्थ समझ में आ गया। अध्यवसानम मतलब अध्यवसान, तो कम्मम मतलब कर्म, चतः मतलब उसी तरह जैसे अध्यवसान को वैसे ही कर्म को, और परुम्बेन्ति मतलब प्ररूपयन्ति प्ररूपित करते हैं। क्या प्ररूपित करते हैं, जीवम जीव को प्ररूपित करते हैं। कौन, केई मूढ़ा परपवादिनो कोई पर को ही आत्मा कहने वाले मूढ़, पर अपवादिनो पर को आत्मा, वादिनो मतलब कहने वाले, केई कोई, मूढ़ा अज्ञानी तो कहते हैं। और वो कौन है, अपाणमयानंतो आत्मा को नहीं जानते हुए। चूंकि आत्मा को नहीं जानते तो स्वाभाविक है वो किसी ना किसी पर को ही आत्मा कहते हैं, और जब आत्मा कहते हैं तो कोई अध्यवसान को आत्मा कहता है, कोई कर्मों को आत्मा कहता है। ठीक है, अब प्रश्न, ये अध्यवसान क्या है ना, ये अध्यवसान क्या चीज है। अध्यवसान मतलब ये मोह राग द्वेष के जो परिणाम है ना, मिथ्या दृष्टि जीवी के मोह परिणाम, इन मोह परिणामों को ही अध्यवसान कहते हैं। तो कितने ही जीव ऐसा मानते हैं, और यानी ये अन्य मतियों की बात है मुख्यतः तौर पे, क्योंकि अन्य मत में वेदांती हैं, मीमांसक हैं, सांख्य, योग, बौद्ध, नैयायिक, विशेषिक, चार बाग, इन 8 मतों के नाम लिए गए हैं। ठीक है, पंडित जयचंद जी छावड़ा ने इन 8 के नाम लिए हैं। तो इन 8 के में कौन सी मान्यता किसकी है, मेरे समझ से ये जानने में आपको ज्यादा रुचि भी नहीं होगी, लेकिन ऐसी मान्यताएं दुनिया में हैं। तो कुछ एक जीवों की ऐसी मान्यता है कि ये अध्यवसान ही आत्मा है। अध्यवसान मतलब ये मोह राग द्वेष के परिणाम ही आत्मा है। उदाहरण भी मिल जाते हैं कि जैसे कोयला है, कोयले और कालापन को अलग नहीं किया जा सकता। कर सकते हैं आप कोयला और कालापन, कोयला और कालापन एक ही बात है। ऐसी राग और राग करने वाला आत्मा, ये 2 अलग अलग चीजें नहीं है। मोह और मोह करने वाला आत्मा, द्वेष और द्वेष करने वाला जीव, क्रोध और क्रोध करने वाला जीव, ये 2 अलग अलग चीजें नहीं है। इस तरह अध्यवसान ही जीव है, ऐसी मान्यता वाले को कहा अध्यवसाणम जीवम परुबेन्ति, वह अध्यवसान को ही जीव कहते हैं। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं?
एक। दूसरा कहा कम्मम, कर्म को ही जीव प्ररूपित करते हैं। ये कर्म का अर्थ क्या है? यहाँ कर्म का मतलब आप 8 कर्म मत समझना अभी मोटे तौर पे। यहाँ कर्म मतलब कर्म करना। कर्म करना मतलब कर्म करते हुए संसार में परिभ्रमण करना, संसरण करना, घूमना, चक्र में घूमना। तो बोले जीव क्या है? बोले जो कर्म कर रहा है बस इसी का नाम जीव है। यानी जो भ्रमण कर रहा है, अनेक कर्मों के द्वारा संसरण कर रहा है, बस इसी का नाम जीव है ना। तो उसको कहते हैं कम्मम परूम बेनती। अब वो कर्म को जीव कहता है। तो कितनी मान्यताएं हो गई? 2। अब देखो 40वीं गाथा। अवरे, अवरे मतलब और भी है ना, और भी है। अवरे मतलब अन्य कोई, इनके अलावा और भी जीव है दुनिया में, भांति भांति के जीव हैं। तो अन्य जीव अज्जबसाणेषु तिब्ब मंदाणु भागगम जीवम, अद्वसानों में जो तीव्र मंद अनुभाग है उसको जीव कहते हैं। क्या मतलब कि देखो क्या है जीव? जैसे राग है ना, यद्वसान है, मोह का परिणाम यद्वसान है। तो एक कोई परिणाम ले लो जो आसानी से समझ में आ जाए। राग ले लो चलो। तो किसी को राग हुआ, कभी कम हुआ तीव्र, कभी है ना मंद हुआ, धीमा हुआ मंद, तो तीव्र मंद हो गया। लेकिन तीव्र और मंद में राग रहा ना, खत्म तो नहीं हुआ ना। तो ये जो अद्वसान आदि भाव है, चाहे कभी कम हो, कभी ज्यादा हो, कभी कम हो, कभी ज्यादा हो, लेकिन इनकी जो संतति है, इनकी जो तारतम्यता है, इनका जो सिलसिला है, इनकी जो श्रृंखला है, वो कभी खत्म नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बस ये तारतम्यता ही जीव है। क्या है ये तारतम्यता ही जीव है। कभी राग ज्यादा, कभी राग कम। तो कम और ज्यादा को छोड़ दो, ये जो राग की तारतम्यता है, बस इसका नाम जीव है। कभी क्रोध कम, कभी क्रोध ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, तीव्र मंद, लेकिन ये क्रोध में तारतम्यता है, बस इसी का नाम जीव है। तो कितनी मान्यताएं हो गई? तीसरी मान्यता। ठीक है। अवरे अज्जवसाणेषु तिब्ब मंदाणु भागगम जीवम, इनके अलावा अद्वसानों में तीव्रता और मंदता रूप अनुभाग को जीव कहते हैं, प्रूरूपंती। 3 मान्यताएं हो गई। अब अगली लाइन, जीवम मन्नति मतलब जीव को मानते हैं। तहा तथा अवरे, अवरे मतलब वही अन्य और भी जीव हैं। चौथी मान्यता, णौकम्मम चावि जीवोत्ति, णौ कर्म है वही जीवोत्ति, वही जीव है, ऐसा मानते हैं। किसको मानते हैं? णौकम्मम चा अवि। णौकम्मम मतलब नौ कर्म को, णौकम्मम चा अपि, नौ कर्म को भी जीवोत्ति, ये जीव है, ऐसा मानते हैं। तो चौथी मान्यता क्या हो गई? नौ कर्म। अब ये देखो, सुनना ध्यान से, ये शब्दावली है जैनियों की, लेकिन इस शब्दावली के जरिए मान्यता दिखाई गई है सारी दुनिया की। अब 9 कर्म है ना, अब ये शास्त्र की जैनियों की भाषा है, लेकिन मान्यता ये जैनियों की नहीं है, मान्यता अजैनियों की है ना। तो अजैनियों की मिथ्या दृष्टि की मान्यताओं को आचार्य ने हमारी शब्दावली में बताया है कि चौथा क्या लिखा कि कितने ही जीव 9 कर्म को ही जीव मानते हैं। बताओ, कितने ही परात्मवादी है ना, आत्मा को नहीं जानने वाले 9 कर्म को जीव मानते हैं। ये 9 कर्म क्या होता है? 9 कर्म मतलब शरीर है ना। 9 कर्म, सबसे बड़ा 9 कर्म क्या है जीव का? शरीर। तो वो शरीर को ही जीव मानते। समझ में आया ना? ऐसे। ठीक है। अब देखो 41वीं गाथा। कितनी मान्यताएं हो गई? अध्यवसान को जीव मानते हैं, कर्म को जीव कहते हैं। तीसरा,
अध्यवसान में जो तीव्रता मंदता के अनुभाग में जो संतति होती है, तारतम्यता होती है, उसे जीव कहते हैं। और चौथा, नौकर्म को जीव कहते हैं। पांचवा, कम्मस्तुदयम जीवम, कर्म के उदय को जीव कहते हैं। ठीक है, कम्मस्तुदयम जीवम, कर्म का जो उदय है, कर्म के उदय से जो पुण्य पाप रूप अवस्थाएं होती हैं, उस पुण्य पाप, बोले जीव क्या है? बस ये जो कर्म के उदय में सुखी हो गया, बस यही जीव है। उस समय बाद दुखी हो जाएगा, यही जीव है। इसके अलावा और क्या है जीव? तो ये जो पुण्य पाप के उदय दिखाई दे रहे हैं, जो साता असाता के उदय दिखाई दे रहे हैं, जो है ना, ये उत्थान पतन दिखाई दे रहा है, हिरास विकास दिखाई दे रहा है, कभी उत्साह हो जाता है, कभी अनुत्साह हो जाता है, कभी सुखी हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, भाई यही जीव है, इससे अलग कोई जीव नहीं है। कम्मस्तुदयम, कर्म का उदय जीव है। ठीक है, तो भाषा जैनियों की, लेकिन इसमें जो अज्ञान बताया गया है वो जैनियों का नहीं है, वो दुनिया का है। और यदि किसी जैनी में भी ऐसा ज्ञान हो तो फिर क्या होगा? अरे वो जैनी है ही नहीं ना। ठीक है, कितने हो गए? 5। फिर अगला छठवां, अवरे कम्माणु भाग मिच्छन्ति तिब्बत मंदत्त गुणे ही जो सो हवदि जीवो। अब ये लंबा है कि तिब्बत मतलब तीव्रता, तिब्बतण मतलब तीव्रपना, और मंदतण और मंदपना, गुणे ही, क्या मतलब हुआ? तीव्र और मंद्रता रूप गुणों में, गुणों से जो होता है, सो हबदि जीवो, वह जीव होता है। इस प्रकार कम्माणु भाग मिच्छन्ति, कर्म के अनुभाग की इच्छा करते हैं, यानी कर्म के अनुभाग को जीव मानते हैं। ये 1.5 लाइन थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, इतनी मतलब इतनी सरल नहीं है जितने ऊपर हमने 5 समझ लिए। मुख्य शब्द है कम्माणु भाग मिच्छन्ति, छठवीं मान्यता कि वो कर्मों के अनुभागम, कर्मों के अनुभाग को जीव इच्छति मतलब इच्छा करते हैं, मतलब मानते हैं। कर्मों का अनुभाग यानी कि ये जो 5वें में आया था ना कि ये पुण्य पाप ही तो जीव है, तो छठवीं मान्यता क्या है कि कर्मों का अनुभाग मतलब पुण्य पाप में जो साता 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 होती है। तो देखो, बोले साता हुई, फिर साता से असाता हुई, असाता से साता हुई, दुख हुआ, फिर कम हुआ, फिर ज्यादा हुआ, फिर सुख हुआ, लेकिन ये तारतम्यता तो बनी रही ना। तो इस साता असाता की जो संतति है ना, साता असाता में ये जो संतति होते हुए जो भेद रूपता दिखाई दे रही है कि देखो, कभी मंद साता, कभी तीव्र साता, कभी असाता, बस इसी का नाम जीव है ना। ऐसी ये छठवीं मान्यता है। तो वो छठवीं मान्यता कम्माणु भाग मिच्छन्ति, वो कैसे हैं, तो किस आधार पे वो ये कहते हैं? तो वो आधार 41वीं गाथा की दूसरी पंक्ति में बताया है कि तिब्बतण मंदतण गुणे ही जोसो हबदि जीवो, कि तीव्र मंदता रूप गुणों में जो भेद होता है वह जीव है। इस प्रकार मानने वाले कर्मों के अनुभाग को जीव मानते हैं। तीव्रता मंदता का भेद देखते हैं वो सुख साता साता में, और जब भेद देखते हैं तो उसी भेद को ही वो जीव कहते हैं, है ना। तो ये 6 मान्यताएं हो गई। अध्यवसान को जीव प्ररूपित करते हैं, कर्म को जीव प्ररूपित करते हैं, अध्यवसानों में तीव्रता मंदता रूप अनुभागों को जीव प्ररूपित करते हैं, नौकर्म को जीव प्ररूपित करते हैं, कर्म के उदय को जीव प्ररूपित करते हैं, और कर्मों के अनुभाग की इच्छा करते हैं, मतलब उससे प्ररूपित करते हैं। ये 6 मान्यताएं। अब देखो 42वीं गाथा, इसमें 7वीं और 8वीं मान्यता बताते हैं। जीवो कम्मम ओहयम दोर्णिमि खलु केई जीव मिच्छन्ति, केई जीव मिच्छन्ति, कई है ना, ऊपर की गाथा में आया था ना 39, कई लोग है ना,
जीवम इच्छन्ति, जीव की इच्छा करते हैं, मतलब मानते हैं। कैसा मानते हैं कि खलु, वास्तव में, जीवो कम्मम दोर्निवि उभयम, कि जीव और कर्म दोनों उभय रूप से जीव हैं। यानी जीव और कर्म ये दोनों उभय रूप से जीव हैं। वास्तव में जीव कोई अलग नहीं, कर्म कोई अलग नहीं, जीव और कर्म दोनों मिलकर ही जीव है, ऐसा कोई जीव मानते हैं, मतलब इच्छा करते हैं। तो ये कौन सी मान्यता हो गई? 7वीं मान्यता। ठीक है। फिर इसमें दृष्टांत भी देते हैं आचार्य श्रीखंड का। श्रीखंड खाया है आप लोगों ने? नहीं खाया? हाँ, तो वे श्रीखंड में जैसे वो चीनी और वो दही मिला देते हैं ना, तो वो जो मिक्स स्वाद आता है, ना एकदम मीठा ही होता है और ना एकदम खट्टा होता है, तो वो स्वाद। तो ऐसे ही जीव और कर्म, मतलब जीवत्वपना और कर्मपना दोनों का उभय रूप जीव को मानते हैं। तो लिखा जीवो कम्मो उभयम, उभयम मतलब उभयम, दोर्णमपि दोनों भी, खलु वास्तव में, यानी जीव और कर्म दोनों मिलकर जीव हैं, उभय रूप से जीव हैं। तो ये उभय को जीव मानते हैं। कौन? के, कई, अनेक, है ना। यहाँ दिल्ली या इस तरफ की भाषा में कहो तो बहुतेरे जीव, है ना। तो 7 मान्यताएं हुई। अब 8वीं मान्यता, अवरे। अवरे मतलब और अन्य जीव, संजोगेण दु कम्माणम जीव मिच्छन्ति। अरे कुछ एक तो ऐसे हैं जो कर्मों के संयोग से ही जीव की इच्छा रखते हैं, यानी वो ये मानते हैं कि जो कर्म का संयोग है वो ही जीव है। अब कर्म का संयोग मतलब 8 कर्मों का संयोग। उदाहरण देते हैं इसके लिए कि जैसे पलंग होता है, पलंग, तो पलंग में वो नीचे 4 पाए हैं, ठीक है, ऊपर वो 4 पायों के ऊपर, है ना, वो 2-4 ऐसी लकड़ी लगी हुई हैं, उसमें लकड़ी की ही कीलें लगी हुई हैं। पुराने जमाने में कीलें भी लकड़ी की हुआ करती थी, है ना। उसके बाद उसके ऊपर ऐसे पाटिये लगे हुए हैं। तो ये सब होते हुए भी बोले जो पलंग है वो पलंग क्या इनसे अलग कोई चीज है? बोले ये जो लकड़ी के ये लकड़ियां लगी हुई हैं, इन लकड़ियों का मिक्सचर ही कमल, वो है पलंग। ऐसे ही कर्मों का संयोग ही जीव है, इससे अलग कोई जीव नहीं। तो ये 8वीं मान्यता हुई। अब रे, इसके अलावा अन्य कोई जीव, कम्माणम दु संयोगेण, ये तो कर्म के संयोग से ही जीवम इच्छन्ति, जीव की इच्छा करते हैं, मतलब जीव है ऐसा मानते हैं। ठीक है। तो कितनी मान्यताएं हो गई? 8। यानी आचार्य कुंद देव ने संसार के जितने भी अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, पर्याय, मूढ़, बहरात्म दृष्टि वाले जीव हैं, उन सबकी मान्यताओं को इन 8 में शामिल कर दिया। समझ में आया ना। और कहा कि ये परात्मवादी है, यानी ये पर को आत्मा मानते हैं और वैसा ही प्ररूपित करते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? अरे दिक्कत ये है कि अपाणमयाणंतो, ये सब आत्मा से बेखबर है, इन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है। तो आत्मा, अब देखो फिर से देखो 39वीं गाथा, अपाणमयाणंतो, आत्मा को नहीं जानते हुए, परप्यवादिणों के मूढ़ादु, पर को ही आत्मा कहने वाले कई अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव, अध्यवसान को, कर्म को, अध्यवसान में तीव्र मंद अनुभाग को, नौकर्म को, कर्म के उदय को, है ना, कम्माणु भाग, कर्मों के भाग को, दोनों उभय को और संयोग को जीव रूपित करते हैं। 8 मान्यताएं आ गई। और देखो, एवं विहार, इस प्रकार, बहुविहार, बहुत प्रकार से, परमपाणम बदंती तुम्मेहा, परम, परम मतलब पर को, अपाणम आत्मा, बदंती कहते हैं, दुम्मेहा
दुम्बेहा मतलब दुर्मेधा, दुर्बुद्धि जन। समझ में आया ना? ऐसे दुर्बुद्धि जन अनेक प्रकार से, बहुविधा, बहु मतलब बहुविधा, अनेक प्रकार से, कम्माण परम अपाणम, पर को आत्मा बदंती, बदंती मतलब कहते हैं, बोलते हैं ऐसा, दुम्मेहा दुर्बुद्धि जन। तेड़ा परमठवादी, वे परमार्थ के बोलने वाले नहीं हैं, यानी वो परमार्थ के ज्ञाता नहीं है। उनका यह प्ररूपण, उनका यह वचन, उनकी यह कथन पारमार्थिक नहीं है, सत्य नहीं है, असत्य है। ऐसा कौन कहते हैं? निश्चयवादी ही निदिष्ठा, निश्चय को कहने वालों ने ऐसा बताया है। समझ में है? यानी परमार्थ को जानने वाले, वस्तु के स्वरूप को हकीकत में जानने वाले ऐसे ज्ञानियों ने ऐसा बताया है कि ये सारी मान्यताएं, ये सारी प्ररूपणाएं परमार्थ नहीं है, सच्ची नहीं है, मतलब झूठी है। ठीक है, आपको गाथा समझ में आई कि नहीं? है ना? ये है 8 मान्यताएं हैं। 8 मान्यताएं ये सब हैं वेदांतियों की, है ना, मीमांसकों की, सांख्य की, योग की, बौद्ध की, नैयायिकों की, वैशेषिक की और चारवाक की, है ना। अब यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि जैसे ये अंतिम है, जैसे चारवाक है, चारवाक की तो आपको सरलता से समझ में आ जाएगी, बौद्धों के भी समझ में आ जाएगी, है ना। बौद्ध जो है वो अलग से आत्मा नहीं मानते, वो ये मानते हैं कि ये जो हमारे मनोविकार होते हैं, इन मनोविकारों की जो है ये समूह है, यही आत्मा है। जैसे रथ होता है तो रथ कोई अलग से चीज नहीं होती, वो जो जिसमें पार्ट्स लगे हुए हैं उसका संयोग ही आत्मा है। ऐसे ही मोह राग द्वेष इनका समूह ही आत्मा है। चारवाक क्या मानता है कि ये शरीर ही आत्मा है। और क्या मानता है वो कि जैसे पंचभूत होते ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, है ना, तेज, तो इन ये कहलाते पंच महाभूत। तो इन पंच महाभूतों को मिलकर ही ये शरीर बनता है और ये शरीर ही आत्मा है। आत्मा नाम से अलग कोई वस्तु नहीं है, ऐसा चारवाक मानता है ना। आपने सुने तो है चारवाक वगैरह के नाम की? नहीं सुने हैं? कहाँ रहते हैं चारवाक? इनकी मान्यता बता दी मैंने। इनका प्रसिद्ध दोहा है, यावत जीवे सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। ये तो सुना है ना आपने। क्या अर्थ है इसका? जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी पियो। बोले अजीब बात है, जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी पियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, मतलब क्या अर्थ है? कुछ भी करो, मौज करो। समझ आया ना? तो मौज के लिए तो पैसा चाहिए, तो कहते उधार ले लो। अच्छा हुआ ये नहीं कहा कि लूटपाट करो, चोरी करो, डकैती करो, इतनी मर्यादा रखी चारवाक ने। ये कहा कि उधार ले लो भाई। उधार जिससे लेते कम से कम उसके अंदर उम्मीद तो बनी रहती है कि मिल जाएगा। वो बात अलग है कि भले ही ना मिले, उधार लेकर घी पियो। तो कोई कह सकता है कि साहब उधार लेंगे तो वो मांगेगा, फिर हम क्या करेंगे? तो कहते दूसरे से लेके उसको दे दो। बोले फिर वो मांगेगा तो तीसरे से लेके दूसरे को दे दो। बोले इस बैंक से ले लिया तो क्या करें? बोले दूसरे बैंक से लेके इसकी चुकता कर दो। कुछ भी करो लेकिन मौज करो। सुनना, चारवाक की फिलॉसफी बता रहा हूं मैं आपको। बोले नहीं 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 साहब, ऐसा नहीं हो सकता। बोले क्यों? हमने सुना है कि भैया जो कर्ज लेके मरता है वह जीव अगले जन्म में बैल बन के, घोड़ा बन के, गधा बन के चुकाता है, बोझ ढो के चुकाता है। तो कहते
भस्मीभूतस्य देहस्य, ये देह तो भस्मीभूत हो जाएगी, पुनरागमन कुतः, कौन सा इसे दोबारा आना है। यानी ये जब शरीर नष्ट हो जाएगा तो कोई दोबारा पुनर्जन्म होने वाला नहीं है। इसलिए तुम ये चिंता मत करो कि तुम्हें भैंसा बन के चुकाना पड़ेगा, पाड़ा बन के चुकाना पड़ेगा। भैंसा पाड़ा तो एक ही है, बैल बन के चुकाना पड़ेगा, घोड़ा बन के चुकाना पड़ेगा। ये तुम्हारी झूठी कल्पनाएं हैं, ये तुम्हें इन पंडितों ने, विद्वानों ने रटा दी है, डरा दिया है, ये सब झूठी बात है। बोले नहीं नहीं, पुनर्जन्म का निषेध हो गया, आत्मा का निषेध हो गया, अब और अगला। नहीं नहीं साहब, ऐसा करेंगे तो बहुत पाप लगेगा। कहते पुण्य पाप नाम की कोई चीज नहीं होती, तो पुण्य पाप का निषेध हो गया। बोले नहीं साहब, सुना है ऐसा करेंगे तो नरक में जाएंगे, स्वर्ग नरक नाम की कोई चीज नहीं होती, ये सब तुम्हारी कल्पना है। नहीं साहब, ऐसा करेंगे तो भगवान हमें माफ नहीं करेगा, वो तुम्हें सजा देगा। सुनो, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, तो भगवान का निषेध हो गया। नहीं साहब, ऐसा करेंगे तो मेरा आत्मा मुझे गवारा नहीं करता, तो कहते आत्मा नाम की भी कोई चीज नहीं है। यानी जिन जिन डरों के कारण, भगवान के डर से, पाप के डर से, नरक के डर से, बोझा धोने के डर से, अपने आत्मग्लानि के डर से, जितने जितने डरों से तुम ऋण नहीं ले पा रहे थे और ऐश नहीं कर पा रहे थे, वो सब बेकार हैं। एक ही काम करो, सुख से जियो, मौज से मौज करो। उसके लिए तुम्हें ऋण लेना पड़े तो लो, लेकिन ऐश करो। समझ में आए ना? पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति न भूतले, पुनरुत्थान वाय वा पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। क्या अर्थ हुआ? पियो पियो पियो, खूब पियो। पीत्वा पीत्वा पियो, पीने के बाद क्या करो नितिन? फिर पियो, दोबारा पियो। कब तक पियो? यावत पतति न भूतले, जब तक कि भूतल पे गिर ना जाओ, चित्त ना हो जाओ, तब तक पियो। और जब भूतल पर गिर गए तो क्या करें? फिर से उठो, फिर पियो। क्यों? पुनर्जन्म ना विद्यते, दोबारा जन्म होने वाला नहीं है। हालांकि इस श्लोक के तो बड़े गहरे मायने हैं, लेकिन ये मैंने लोक में जो मजाक बनाया जाता है वो अर्थ आपको बताया। समझ में आया ना? ऐसे। अच्छा नेहा, ये चार्वाक लोग रहते कहाँ हैं? ऐसी मान्यता वाले लोग कि शरीरी आत्मा है, कर्म ही आत्मा है, रागद्वेषी आत्मा है, कहाँ रहते हैं ये चार्वाक आदि? इनके कोई अलग से नगर रहते होंगे, इनके अलग से कोई मोहल्ले होते होंगे, कई गलियां होती होंगी। ये चार्वाक कहाँ रहते हैं? भारत में, पाकिस्तान में, है ना, यूएसए में, कनाडा में, है? कहाँ रहते हैं जी? रसिक लाल जी, आपके यहाँ रहते हैं? वो ग्रीनलैंड के जंगलों में रहते, झिंगा लाला, वो काले काले। कहते भैया, इन चार्वाकों के कोई नगर नहीं होते, इनके कोई देश नहीं होते, इनके कोई मोहल्ले नहीं होते। ये दुनिया में कहीं ऐसे रहते नहीं है, और दुनिया का ऐसा कौन सा कोना है जहां ये नहीं रहते। समझ में आया ना? इनके कोई समूह नहीं होते। आज तक आपको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला होगा जो कहेगा कि मैं चार्वाक हूं। ऐसे कहने वाले तो मिलेंगे कि मैं जैन हूं, मैं बौद्ध हूं, मैं सनातनी हूं, है ना, मैं इस्लामिक हूं, मैं क्रिश्चियन हूं। ऐसे कहने वाले तो मिले होंगे। है, मैं गीता को, भागवत गीता को मानता हूं, वैष्णव हूं, मैं शैव हूं, सब कहने वाले मिलेंगे। मैं कैथोलिक हूं, लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो कहता हो कि मैं चार्वाक हूं। ये चार्वाक की मान्यता एक ऐसी मान्यता है कि भले ही कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैं चार्वाक हूं, लेकिन हर व्यक्ति प्रायः चार्वाक होता है। समझ में आया ना? वो मुंह से नहीं कहता कि शरीर ही आत्मा है ना, लेकिन उसके अंदर देखो, कई बार क्या होता है, आप क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपके एक्शन क्या है वो महत्वपूर्ण है ना? कहते भाई देखो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं बिल्कुल कुछ भी हो जाए मैं तो झूठ बोलता ही नहीं,
वो दिन में ऐसा 50 बार बोलता है, बातों बातों में झूठ नहीं बोलता, और सुबह से शाम तक एक भी सत्य नहीं बोलता। आप अपने आप को अपनी वाणी में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, आप कर क्या रहे। भाई मैंने जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया, मैं कभी किसी के बुरे बारे में सोचता ही नहीं, ऐसा वो दिन में 50 बार करता है, लेकिन उसके एक्शन क्रियाएं कैसी हैं कि उसके द्वारा कभी किसी का भला होता ही नहीं, बुरा ही बुरा होता है। तो मुंह से भले ही नहीं कहेगा कि मैं बुरा व्यक्ति हूं, मैं झूठा हूं। चोर कहता है कि मैं चोर हूं? नहीं कहता। समझ में आया ना? लेकिन वो कहता क्या है वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो करता क्या है वो महत्वपूर्ण है। एक भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैं चार्वाक हूं, कहता है कोई? लेकिन जो आत्मदृष्टि वाला नहीं है वो हर व्यक्ति चार्वाक है। क्यों? शरीर को अपना मानना। यदि मैं कहूं कि मैं मनुष्य हूं, मैं 5 फुट 8 इंच का गोरा काला व्यक्ति हूं, यही तो चार्वाक है। क्यों? क्योंकि चार्वाक छाती ठोक के कहता है कि यावत जीवन सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। वो मुखर होके कह रहा है और वैसा मान रहा है, वैसा अनुभव कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? मान भी रहे हैं, वैसा अनुभव भी कर रहे हैं, बस मुंह से बोल रहे हैं क्या? मैं ज्ञानानंद स्वभावी। कुछ बात समझ में आ रही? ऐसा। तो चारवाकों के कोई नगर नहीं होते, चारवाकों के कोई अलग से मोहल्ले, कोई गलियां, कोई ग्रुप, कोई फेडरेशन, कोई मंडल है, कोई परिषद, इनकी ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि परिषद बनाने की, मंडल बनाने की जरूरत तो उनको पड़ती है जिनको अपना खतरा दिखता हो। इस चारवाक को कोई खतरा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कौन नहीं है चारवाक, हम किसका मंडल बनाए? कुछ बात समझ में आ रही है? इसलिए इनके मोहल्ले नहीं होते। हम सब यदि अपने आप को शरीर देखते हैं तो हम चारवाक हैं। यदि हमें 24 घंटे पंचेंद्रिय के विषय कषायों के ही स्वप्न आते हैं, उसी की प्लानिंग करते हैं, यही सोचते हैं कि क्या होगा क्या होगा, हम चारवाक हैं। यदि हमारे प्रयत्न केवल विषयाकांक्षा को बढ़ाने वाले होते हैं तो चारवाक है। यदि हमारे अंदर स्वरूप उपलब्धि की, समझ में आए ना, और सांसारिक आकर्षणों से निवृत्त होने की भावना नहीं है तो हम चारवाक हैं। यदि समाधि की भावना नहीं है तो चारवाक है। यदि निर्ग्रंथता की भावना नहीं है तो चारवाक है। कुछ बात समझ में आ रही है कि? अभी एक दिन हमने चलाया भी था, वो श्रीमद जी का था ना, अपूर्व अवसर है वो क्या रे आवश्य। 2-3 दिन पहले चलाया था, कल फिर चलाएंगे, है ना। हिंदी वाला चलाया था मैंने तो, कि निर्ग्रंथता की भावना यदि वो नहीं है तो हम चारवाक हैं। क्यों? क्योंकि निर्ग्रंथता की भावना, अनासक्ति की भावना, इसी से तो पता चलता है कि पंचेंद्रिय में हम सुख नहीं मानते। और यदि मानता है इसका मतलब भावना नहीं भाएगा, और मानता है मतलब चारवाक है। मतलब चारवाक के कोई ऐसे सींग नहीं निकले रहते, वो कोई डरावना चेहरा नहीं होता। चारवाक तो बड़ा सुंदर होता है, समझ में आए ना। तो इतनी खूबसूरती के साथ, इतनी मिठास के साथ हम सबके अंदर जमा रहता है चारवाक, उसकी मान्यता, कि हमें पता नहीं चलता कि हम चारवाक हैं। समझ में है ना। उस शत्रु को जीतना बड़ा आसान है जो सामने दिखाई देता है ना, लेकिन उस शत्रु को जीतना बड़ा कठिन होता है जो घर में हो। तो घर में हो, और उससे भी ज्यादा कठिनाई बात तब हो जाती है जब वो मित्र की शक्ल में घर में हो। तो ये चारवाक मीठा रहता है, बहुत कोमल होता है, बहुत विनम्र होता है चारवाक। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं, और ये मान्यताएं भीतर में पूरे प्रभाव के साथ हृदय में जमी रहती हैं। यही मैं हूं, शरीर ही मैं हूं, ये घर मेरा है। समझ में आया? तो चारवाक, हर एक चारवाक है, इनके कोई नगर नहीं होते। कमजोर आदमी समूह बनाते हैं। लोग कहते ना है कि बोले हमारा एक चचेरा भाई है, वो बहुत मजाकिया है, बहुत मुखर है। तो वो कभी कभी बोलता है, बोले ये कौन सा एरिया? बोले एरिया तो कुत्तों के होते हैं, ऐसा ऐसा वो बोलता है। थोड़ी भाषा तो खराब है। बोले शेरों के एरिया नहीं होते। गली तो किसके होती है? शेरों के एरिया नहीं होते। शेर तो राजा होता है, वो जहां है वहां राजा है।
है ना। वो जिस गली में नहीं गया वहां भी वही राजा है नहीं है, उसकी फिजिकली प्रेजेंस कोई मायने नहीं रखती, वो राजा है ना। तो ये जो ग्रुप होते हैं ये तो कमजोर लोगों के होते हैं, समझ में आए ना। राजा के ग्रुप नहीं होते, चारवाक के ग्रुप नहीं होते कि कहाँ पाया जाता है, कौन से नगर में, कौन से देश में, कौन से गांव में, कौन सी गली में, चौथे काल में, पंचम काल में। अरे ये तो राजा है भाई, राजा है, राजा है चारवाक। चारवाक मतलब कोई व्यक्ति नहीं, समझ में आए ना। चारवाक यानी कोई व्यक्ति नहीं, वो एक विचारधारा। इस विचारधारा के भी एक हुए हैं संत, लेकिन ये विचारधारा जो है, ये विचारधारा ऐसी है कि ये सर्वत्र है, कहाँ नहीं है, इसलिए इसकी कोई ग्रुप नहीं है, इसके कोई फेडरेशन नहीं है, इसकी कोई परिषद नहीं है, इसके कोई है ना बाउंड्री नहीं है, इसके कोई समूह नहीं है, क्योंकि इसमें क्या समूह बनाना है, ये तो राजा है, समझ में है ना है? ऐसा है। तो इसलिए आचार्य कुंद देव के अनुयायियों में, संघ में जिनको वो उपदेश दे रहे हो, कोई वेदांती बैठे हो, कोई चारवाक बैठे हो सामने, ऐसा नहीं है। कोई भी हो, जो व्यक्ति आत्मा को आत्मा नहीं जानता, वो भले ही जैनी हो, भले ही देवशास्त्र गुरु की पूजा भक्ति करता हो, भले ही व्रत तप स्वाध्याय आदि सब करता हो, वो इन्हीं 8 में से किन्हीं में है। हो सकता है बाहर से वो जैन हो सकता है गृहस्थ हो, बढ़िया श्रावक हो, प्रतिमाधारी हो, ऐलक हो, चुल्लक हो, मुनि हो, विद्वान हो, गृहस्थ गृह त्यागी हो, कोई भी हो, यदि वह आत्मज्ञानी नहीं है, यदि वो स्वसंवेदन ज्ञान उसके प्रकट नहीं हुआ है हकीकत में, तो वो इन्हीं 8 में से कहीं ना कहीं है। हाँ, जैसे चोर कभी नहीं कहता कि मैं चोर हूं, ऐसे कभी नहीं कहेगा कोई कि मैं चारवाक हूं, समझ में आए ना। कोई कहेगा? कोई नहीं कहेगा कि मैं बहरात्मा हूं, कोई नहीं कहेगा कि मैं बौद्ध हूं, है ना, जैनियों में। ऐसे, तो ऐसी स्थिति है। ठीक है, अरे समय हो गया है, चलो बाकी की बात, ध्यान नहीं रखा आज समय का, 5 मिनट ज्यादा हो गए, बाकी की बात कल करेंगे। चलिए, प्रश्न भी आप कल ही पूछ लेना, अभी की बात समाप्त करते हैं। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्।